अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ का जिक्र उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उन औसाफ को आप सुने और समझें कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने वजूद के एतबार से ऐलान नबुव्वत से पहले अपने वजूद से इंसानियत के कौन से जौहर हुजूर ने बिखेरे थे, जिन्हें देखने के बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने वजूद से सरजद होने वाले उन अमाल के हवाले से वाज़ेह लफ्जों के अंदर कुरान की आयत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सरकार के इरशाद के मुताबिक नाजिल फरमाई। आक़ाए करीम ने फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, कि मेरी आज से पहले की जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजरी है, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? वो कौन सी जिंदगी थी, उस जिंदगी को समझो। इसलिए कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत जो फरमाया वो 40 साल की उम्र में, और नमाज फर्ज हुई है हिजरत से पहले कमोबेश सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल की उम्र जब हुई थी तब जाकर के नमाज फर्ज हुई। ऐलान नबुव्वत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में कर रहे हैं और नमाज फर्ज हो रही है ऐलान नबुव्वत के कमोबेश 13 साल के बाद, और उसके बाद फिर हज, उसके बाद रोजा, उसके बाद ज़कात, ये सब चीजें बाद में फर्ज हुई। नमाज भी ऐलान नबुव्वत के कमोबेश 13 साल के बाद फर्ज हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस 13 साल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानों को तबलीग फरमाई, तो नमाज तो अभी फर्ज हुई नहीं थी, तो हुजूर ने किस चीज की तबलीग फरमाई उसे समझो। किस चीज की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई? उसी चीज को उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुतालिक वाज़ेह फरमाया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। क्यों? अब पहला वाज़ेह कहती हैं, आप सिले रहमी करने वाले हैं, आप रिश्तेदारों के हक अदा करने वाले हैं, आप रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करने वाले हैं। अब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ को उम्मुल मुमिनीन बयान कर रही हैं। अब ये वस्फ ऐसा नहीं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा जा करके रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक कर रहे, नहीं, बल्कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले रिश्तेदारों का हक अदा करते, रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक से पेश आते, रिश्तेदारों की जरूरत का ख्याल करते, रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरीके से पेश आते। और यहां तक कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह उसकी उम्र में और रोजी में बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। ये इंसानियत का सबक हुजूर ने दिया, ह्यूमैनिटी। तो उम्मुल मुमिनीन ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप सिले रहमी करने वाले हैं, इसके लिए आपका मौला आपको ज़ाय नहीं फरमाएगा। अब इसी टॉपिक को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज खानदान में जो चपकलिशें होती हैं और उसके बाद इंसानियत दम तोड़ती नजर आती है। बाज लोगों का मामला ऐसा होता है कि खानदान में भाई भाई में झगड़े, रिश्तेदार में झगड़े, बीवी मतलब जो है सास बहू में झगड़े, और ये बहुत सारे झगड़े घरों के अंदर नजर आते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, ये सारी चीजें होती हैं। अब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया, देखिए इंसानियत का सबक। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के पास तशरीफ ले जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ये दो हदीसें भी जहन में रखिएगा, दो हदीसें मैं पेश करता हूं इस सिलसिले में। और इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं जो नमाज, रोजा और सदके से भी बेहतर हो? नमाज, रोजे और सदके से भी अफजल हो, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊं? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह
इसकी शरह के अंदर इस हदीस की फरमाते हैं कि इससे मुराद नफिल नमाज और नफिल रोजे नहीं बल्कि फर्ज नमाज और फर्ज रोजे। इससे अफजल तुम्हें बताऊं तो सहाबाई किराम अलैहिर्रिदवान ने अर्ज किया, फिदा कबी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लोगों के दरमियान सुलह कराना ये नमाज रोजे और सदके से भी अफजल है।